सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए, नवरात्र कर्म की बात चल रही है तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था कुछ तिथियों को लेकर के, और इस बार वास्तव में 3 तिथियों का हिसाब ऐसा ही रहा, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। 3 तिथियां अपने आप में ऐसी रही हैं, और पंचमी जो तिथि है वो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बताएंगे, और आज नवरात्र के हिसाब से क्या पाठ रहेगा, क्या भोग रहेगा वो भी बताएंगे, और कलश में जो जल भर के रखा जाता है उसका क्या महत्व होता है आज वो भी रहेगा। तो सबसे पहले तो हम आज के पंचांग की चर्चा कर लें। आज सोमवार का दिन है, 7 अक्टूबर सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081। आश्विन मास शुक्ल पक्ष तिथि, आप देखो तिथि में वही बात आ गई, चतुर्थी है 9:30 बजे तक। कल भी चतुर्थी थी आपकी, ठीक है, कल तृतीया और चतुर्थी थी, तो आज भी चतुर्थी तिथि जो है वो 9:30 तक सुबह के समय चतुर्थी तिथि रहेगी। उसके बाद फिर पंचमी तिथि लगेगी। और नवरात्र के हिसाब से बात करें तो आज हमारा 5वां नवरात्र बन रहा है। अगर हम नवरात्र की बात करें तो आज हमारा 5वां नवरात्र बन रहा है, लेकिन तिथि उधर चतुर्थी और पंचमी इकट्ठी आ रही है। ठीक है बेटा। नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब सबसे पहले तो जो पाठ करते आ रहे हैं आप, अगर प्रतिदिन पूरी पुस्तक पढ़ते हैं, पूरा अध्याय पढ़ते हैं 13 के 13, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वरूप की बात आ जाती है कि 2 स्वरूपों को हम एक साथ पूजेंगे, क्योंकि 2 तिथियां हमें इकट्ठी मिल रही हैं। तो आइए सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। यदि हम पंचम नवरात्र के हिसाब से बात करें तो आज सोमवार का दिन है, 5वां नवरात्र बनता है, लेकिन चूंकि तिथि हमारी चतुर्थी सुबह 9:30 बजे तक है, और लोग बाग ज़्यादातर साधक सुबह ही पाठ करते हैं। जो शाम को पाठ करेंगे वो स्वरूप भगवती स्कंद माता का ध्यान करके करेंगे, और जो सुबह का आज पाठ कर रहे हैं वो भगवती कुष्मांडा और स्कंद माता दोनों देवियों का ध्यान करके, क्योंकि चतुर्थी तिथि 9:30 बजे तक है, इसलिए दोनों ही स्वरूपों को ध्यान करके आप लोग पाठ करें। भोग की बात करें तो इसमें मालपुए का आप भोग लगा सकते हैं, केले का भी आप भोग लगा सकते हैं, और साथ में इसमें आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है। तो सब सर्वसुलभ है, सबके घर में दूध होता है। सोमवार का दिन है, भगवती को दूध का ही भोग लगाएं तो कल्याण रहेगा। कल की भी आप हैंड टू हैंड बात सुन लीजिएगा। कल दिन मंगलवार है, नवरात्रा हमारा कौन सा बैठ रहा है, छठा। ध्यान से सुनना बेटा, कल दिन मंगलवार है, नवरात्रा कौन सा बैठ रहा है, छठा, लेकिन तिथि कौन सी बैठ रही है, पंचमी। 10:55 तक, 11 बजे तक मान लो, तो कल 11 बजे तक पंचमी तिथि ही रहेगी। जो शाम को पाठ करते हैं उन्हें छठ तिथि मिलेगी, जो सुबह पाठ करते हैं उन्हें पंचमी तिथि मिलेगी। इसलिए बेटा कल दोनों स्वरूपों का ध्यान करना, जैसे पंचमी तिथि के स्वरूप का भी ध्यान करना और छठ तिथि के स्वरूप का भी ध्यान करना, अर्थात स्कंद माता और भगवती कात्यायनी दोनों स्वरूपों का ध्यान करना। जो लोग कल सुबह पाठ करें, भगवती स्कंद माता, भगवती कात्यायनी दोनों स्वरूपों का ध्यान करके पाठ करना। भोग बिल्कुल आसान कर देता हूँ आपके लिए। कल दिन मंगलवार है तो दिन के हिसाब से कल का भोग लगा लें। कल आप पका केला भोग लगा लें, पका हुआ केला, ठीक है। बाद में प्रसाद रूपेण आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। पाठ की बात करूं तो पाठ कल आप 11वां ही करें। आगे समझ में। अब एक दिन में 2-2 तिथियों का संयोजन है, तो जब 2 तिथियों का संयोजन हो तो हमें पहली तिथि के स्वरूप को भी प्रणाम करना चाहिए।
और हमें दूसरे स्वरूप को भी प्रणाम करना चाहिए। जैसे 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ऐसे 9 स्वरूप हैं। अब आज की जो तिथि है वो 9:30 बजे तक, आज की जो तिथि है वो हमारी चतुर्थी है। आज की तिथि जो है अभी सुबह के 7:04-5-6 हुए हैं। अमूमन साधक सुबह के समय पाठ करते हैं। नवरात्रा बन रहा है 5वां और तिथि बन रही है चौथी। तो हमें चतुर्थी का जो स्वरूप है भगवती का, भगवती कुष्मांडा, और 5वां हमारा नवरात्र है, तो पंचमी तिथि का जो स्वरूप भगवती हैं स्कंद माता। तो इसीलिए हमें भगवती कुष्मांडा, भगवती स्कंद माता का ध्यान करें। जो साधक सुबह पाठ नहीं करते, शाम को करते हैं, तो शाम को तो पंचमी तिथि उनको मिल जाएगी। तो उस हिसाब से पंचमी तिथि का स्वरूप स्कंद माता का ही वो ध्यान करें। और वैसे तो भैया 9 की 9 माता का ही हम प्रणाम करके ध्यान करके पाठ करते हैं। कुल मिलाकर के एक तिथि पूरी बढ़ी, पंचमी तिथि आपको मिलेगी। एक नवरात्रा उस हिसाब से हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप अपने पाठ का कर्म ज्यों का त्यों रखें। जिस कर्म से हमने आपको पाठ बताया वो कर्म ज्यों का त्यों रखें, ठीक है। अब कल की भी बात दोबारा से सुन लो मुझसे। कल तिथि नवरात्रा हमारा कौन सा बनेगा कल? अगर हम हिसाब से देखें, हमारा कल छठा नवरात्र बनेगा। कौन सा बनेगा? छठा नवरात्रा बनेगा। लेकिन तिथि कौन सी मिल रही है कल हमें? पंचमी तिथि। पंचमी नवरात्रा छठा। अक्सर क्या होता है, पंचमी तिथि होती है, पंचमी नवरात्रा होता है। चतुर्थी तिथि होती है, चौथा ही नवरात्रा होता है। लेकिन अब 11 बजे तक अगर पंचमी तिथि सुबह मिल रही है तो छठ तिथि तो लगेगी 11 बजे के बाद। इसलिए कल भी दोनों स्वरूपों का ध्यान करना, पंचमी तिथि के स्वरूप का भी है ना, और षष्ठी तिथि के स्वरूप का भी, भगवती स्कंद माता का भी ध्यान करना और भगवती कात्यायनी का भी ध्यान करना। पाठ हमने कौन सा बताया कल के दिन? 11वां अध्याय कल 11वां पढ़ लेना। और कल दिन मंगलवार है, तो मंगलवार के हिसाब से आप भोग लगा दो। पका केला, केला हर जगह मिल जाता है, पका केले का आप भगवती को भोग लगा दो। और बेटा कई बार हमें ये लगे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, घर में जो भी कोई मिष्ठान हो या दूध हो, हम प्रतिदिन भगवती को दूध का भोग लगाएं। ऐसा कभी मत सोचना कि शर्मा जी ने ये बताया था और ये मिला नहीं, मन में तड़फ मत लाना बेटा। जो घर में मिले वो लगाना। भोग से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भावनाओं से लगाया गया कोई भी भोग भगवान को अति प्रिय होता है। 56 भोग भी लगाओ और भावना शून्य हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, उस भोग को ग्रहण नहीं करते। आप ही किसी के घर जाएं, आपको वो 36 तरह की डिश आपके सामने रख दे, लेकिन आपके प्रति सम्मान ना हो, आपका किसी भी प्लेट से एक बिस्किट खाने को मन नहीं करेगा। और यदि आपका सम्मान बहुत अधिक किया जा रहा है तो चाहे कुछ भी हमें ना दिया जाए, तभी तो कहते हैं मान के लिए तो सम्मान ही काफ़ी होता है ना। तो पान भी अगर किसी को सम्मान के साथ खिलाया जाए ना, तो पानी सम्मान का सूचक बन जाता है। इसलिए बेटा बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होना। और अब जैसे मैंने आपको कल तक का बता दिया, कल 2 स्वरूपों का ध्यान कर लेना, कल पका केले का भोग लगा देना, 11वां पाठ कर लेना। और आज का जो पाठ है वो आज आप 9वां और 10वां पाठ पढ़ लेना, ठीक है, आराम से। और अपना भगवती को सोमवार का दिन है, दूध के हिसाब से दूध का भोग लगा देना, बस इतना आप कर लेना। अब हम कलश के जल की आपसे बात करते हैं। कलश के जल का अपना एक विशेष महत्व होता है। अब इस बार अष्टमी कब की है? अमूमन लोग अष्टमी करते हैं, नवमी भी करते हैं। तो अष्टमी जो है वो हम 11 अक्टूबर की अष्टमी मना रहे हैं। ध्यान रखना, उंगलियों पर गिनोगे तो अष्टमी आपको दिखेगी 10 तारीख की, क्योंकि आपको लगेगा 9 तारीख को मेरे 7 दिन हो गए और 10 तारीख को मुझे अष्टमी करनी है। ना 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 ना, तभी तो एक नवरात्रा बढ़ गया ना। तो हमें महाअष्टमी जो है शुद्ध वैदिक हिसाब से वो 11 अक्टूबर की बनती है, क्योंकि दिन के 12 बजे तक अष्टमी है 11 तारीख को। और सूर्य के उदय के साथ जो तिथि उदय होती है वहाँ उसमें इनका महात्म्य ज़्यादा होता है। जैसे एकादशी ली जाती है और बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, महाअष्टमी का व्रत हम जो महाअष्टमी करेंगे वो हम किस दिन करेंगे?
11 अक्टूबर को। अब नवमी वाले आ जाइए, अब नवमी कब करें? तो नवमी 12 बजे के बाद कर लीजिए आप, इसलिए बहुत अच्छा हो गया, इस बार अष्टमी नवमी आपकी इकट्ठी आ गई। करने वाले भाई 12 अक्टूबर को भी करेंगे नवमी, हालांकि उस दिन दशहरा है, लेकिन नवमी तिथि जो है उस दिन भी 11 बजे तक नवमी तिथि है, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है आप 11 अक्टूबर को ही दिन में 12 बजे के बाद नवमी कर लें और 12 बजे से पहले आप अष्टमी कर लें। पूरे नवरात्र पूरे मिल रहे हैं सबको, नवरात्र में कोई कमी नहीं आ रही है किसी की भी। तो ये बेटा समझाना था। आप कलश के जल की बात सुन लो। जब हम जो अष्टमी करें उस दिन कलश उठता है, जो नवमी करें नवमी के दिन कलश उठता है, उसके ऊपर का नारियल फोड़ा जाता है, सबको प्रसाद रूपेण दिया जाता है, नारियल के जल के छींटे भी घर में दिए जाते हैं, और जो कलश के अंदर जल है उसका बहुत महत्व है। कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, तो कलश के जल के छींटे अपने पूरे घर में देने चाहिए, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के। खेत खलियान है वहाँ कलश के छींटे देने चाहिए। आपके पशु हैं, पशुशाला है आपकी, तो अपने पशुओं के जहाँ भी पशु बांधते हैं आप, उनके खूंटों पर यत्र तत्र आपको जल का छींटा देना चाहिए, आपके पशु स्वस्थ बने रहें। किसान भाई हैं जो खेती करते हैं तो उसी जल में और एक्स्ट्रा जल मिला लें, अपनी खेती में अपनी फसल में जल दीजिए। और जब आप ये जल के छींटे दे रहे हों तो जिन्हें शांति पाठ आता हो, ओम धौ शांति अंतरिक्ष ध्वम शांति ही पृथ्वी शांति रापः शांति रोजदा, पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दुर्गा 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 नाम जपते रहें। और उस कलश के जल के छींटे यत्र तत्र अपने घर में, खेत खलियान में, भंडार में, पशुगृह में, पशुशाला में, सब जगह दीजिएगा। कलश के जल का अत्यधिक महत्व होता है। ये जल नहीं, ये अमृत बन जाता, और जल जीवन है, सब जानते हैं इस बात को। तो ये सारी बातें बेटा बहुत अच्छे से आप सब लोग मंथन कर लेना। और इसके साथ साथ एक विशिष्ट साधना PDF फाइल आपको मिलना सबको शुरू हो गई होगी। कहने का भाव, सभी को 12 अक्टूबर से पहले पहले ये PDF फाइल मिल जाएगी। अब उसमें देवी माता के जो 1008 नाम है, घबराना नहीं है। देखो भैया 15, 20, 25 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में आप उसे आराम से पढ़ लोगे। आपको देखने में लग रही हैं जो इसके पास PDF फाइल आई है कि 23-24 पेज हैं, वो तो बातें आगे पीछे की भी बताई गई है ना। भगवती का ध्यान करो, धूप दीप अर्पण करो, देवी माता का ध्यान करो, अपने नाम पढ़ो, और जब नाम पढ़ लो तो भगवती से क्षमा प्रार्थना करके बस अपना कार्य पूर्ण हो गया। आरती करना चाहो आरती कर लो। और जिन लोगों को हिंदी पढ़ना नहीं आता या संस्कृत पढ़ना नहीं आता, वो नाम जिनसे नहीं पढ़े जा रहे, वो दुर्गे दुर्गे 1, दुर्गे दुर्गे 2, दुर्गे दुर्गे 3, दुर्गे दुर्गे 4 अप टू 108, 108 तक बोलेंगे। तो 108 तक बोलेंगे, एक माला हुई, लेकिन नाम दुर्गे दुर्गे 2 बार आया तो ये 2 माला मानी गई। तो वो इस प्रकार के कर्म से 5 माला प्रतिदिन करें। 5 का दोगुना कर दो तो 10 माला हो गई। भगवती के 1008 नाम उनके भी जपे गए। तो उन्होंने तो केवल दुर्गा दुर्गा जपा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी बेटे दुर्गा नाम में बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। तो जब भी आप घर में जल के छींटे दें कलश के, दुर्गा दुर्गा बोल करके दें, दुर्गे दुर्गे बोल करके दें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब जो हम खेतरी बीजते हैं, जिसे हम कहते हैं जौ बीजना, उसमें भी बहुत महत्व होता है। वो भगवान जी को भी चढ़ाई जाती है। वो मैं आपको फिर सारी की सारी बातें नवरात्रों के हिसाब से सारी की सारी समझाता रहूँगा, ठीक है। तो दैवीय साधना 12 अक्टूबर से कराई जा रही है। इस साधना से स्वयं भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत अत्यधिक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए समय चला आज की ध्यान साधना का जोड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, और बहुत सारी चीज़ें हैं नवरात्र की, उस समय समय पर हम आपको सारी बताते चलेंगे। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।